नौजवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। एसएससी के शहीदों को पुलिस स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्य अतिथि महोदय, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुलिस स्मृति स्थल की ओर बढ़ते हुए वे मोबाइल से ले लेता जवानों को पुलिस स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र सुसज्ज सीमा पर श्रीनगर गढ़वाल 278 नवरक्षी प्रशिक्षु दीक्षांत परेड रक्षण के लिए उपस्थित है। जय श्रीमान। परिक्रमा अब राष्ट्रीय दूरदर्शन तथा निसार टोली पास आउट होने वाले प्रशिक्षुओं के समक्ष शपथ ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय भाषा 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 प्रेम नामा कमल
राष्ट्रीय स्लैग स्लैम भाषा में क्या करो
आज के इस पावन अवसर पर एक बार फिर मैं अपनी सीटीसी के उप महानिरीक्षक, अधिकारी वर्ग, प्रशिक्षक, सभी रैंकों, आगंतुकों, महानुभावों, मीडिया से पधारे मित्रों एवं हमारे प्रशिक्षुओं के परिजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज की भव्य परेड के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को भी बधाई देता हूँ। एसएसबी परिवार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। शहीद घनश्याम गुर्जर ट्रॉफी 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षु आंतरिक गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ रहता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। आंतरिक प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ रही है नवारक्षी शुभम तिवारी। नवारक्षी शुभम तिवारी। शहीद नीरज क्षेत्री ट्रॉफी प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न हथियारों से फायरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। फायरिंग में सर्वोत्तम रहे हैं नव आरक्षी अभिषेक कुमार। नव आरक्षी अभिषेक कुमार। बेस्ट इंडोरेंस ट्रॉफी प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षु विभिन्न शारीरिक प्रशिक्षण क्रियाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। बेस्ट इंडोरेंस में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं नवारक्षी अभिषेक सिंह। नवारक्षी अभिषेक सिंह। शहीद संजीव कुमार ट्रॉफी प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षु बाह्य गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ रहे हैं नव आरक्षी अभिषेक भदौरिया। नव आरक्षी अभिषेक भदौरिया। ओवरऑल बेस्ट ट्रॉफी 44 सप्ताह के समस्त प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रशिक्षु को यह पुरस्कार दिया जाता है। ओवरऑल बेस्ट रहे हैं नवारक्षी सचिन सैनी। नवारक्षी सचिन सैनी। श्रीनगर में आयोजित 13वां BRTC दीक्षांत परेड समारोह के इस भव्य समारोह में मेरे साथ इस समारोह में उपस्थित उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सीटीसी श्रीनगर के इस समारोह में महानिरीक्षक श्री रतन संजय जी, उप महानिरीक्षक मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडर को परेड निष्क्रमण की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर वापस अपने स्थान पर जाते हुए बाहर जाएंगे। मिल गई तुम्हें तुम्हारी अंतिम पद की विदाई। चलो अब कदम बढ़ाए कर्तव्य पूर्ति की बेला आई। है विश्वास कि हमको तुम निभाओगे अपना धर्म। देश की खातिर भी होगा तुम्हारा हर कर्म।
मनोहारी धुन के साथ लयबद्ध रूप से क्रमबद्ध होकर बैंड दस्ता प्रदर्शन के लिए सलामी मंच की ओर बढ़ता है। और अश्वरोही जैसे घुड़सवार इकाई के कमांडर धर्मेंद्र यादव अपनी घुड़सवारी इकाई को लेकर मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए और अश्व शक्ति के प्रदर्शन हेतु अनुमति प्राप्त करते हुए रमन मंच की बाईं ओर से अश्व को तेज सफल चाल में मुख्य अतिथि को सम्मान देते हुए मीरा शब्द दर्शकों से हार्दिक अनुरोध है तालियों द्वारा उत्साहवर्धन करते हुए विभिन्न बाधाओं को पार करवाते हुए अपनी दिशा की बदली कर दी 6 लाइन से 3 लाइन 3 लाइन से 6 लाइन में आते हुए ये जवान छह लाइन से दिशा बदली करके एक लाइन में एक लाइन से 2 लाइन 2 लाइन से चारों तरफ की निगरानी में सुदर्शन चक्र की तरह चारों तरफ के दुश्मन को बर्बाद करने की सलाह। फिर से 4 लाइन से मजमा को तितर बितर करने के लिए जवानों और कमांडर सुंदर तालमेल समाप्त हो जाने पर यथास्थिति आने का एक अनुपम दृश्य बिना किसी आदेश के ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि रोबोट को फिक्स करके रख दिया गया है। कारतूस खत्म होने पर दुश्मन के ऊपर धावा करने के लिए जोश का होना एक महत्वपूर्ण जरूरत है। 4 लाइन से 2 फाइल में आपके सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहा है जवानों और कमांडर का सुंदर तालमेल। इसमें न केवल जवानों को त्रुटि रहित कार्यवाही करनी होती है अपितु कमांडर को भी उनके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और आपकी तालमेल में कार्रवाई समाप्त हुई। इसके बाद आपके सामने अगला कार्यक्रम
मुख्य द्वार से खेल मैदान में प्रवेश करते हुए सबसे पहले धावा पोजीशन। अब जवान बैनर फाइटिंग की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तैयार है। अगली कार्रवाई तान शस्त्र की कार्रवाई। सबसे पहले खड़े दुश्मन पर बैनेट घोंप की कार्रवाई करते हुए ये जवान आगे बढ़ रही है। अगले दुश्मन पर बैनर द्वारा दुश्मन की गर्दन पर वार करते हुए, अगर जवान के पास बैनर न हो तो अपनी राइफल के बट द्वारा दुश्मन के सिर पर वार करके दुश्मन को मार डालने की कार्रवाई। अगली कार्रवाई दुश्मन पर राइफल के बट द्वारा लोअर बट से दुश्मन को घायल करते हुए। ये आगे के दो जवान अगले दुश्मन पर जवान द्वारा दुश्मन के सिर पर कुंडा मारने की कार्रवाई। और अंत में लड़ाई के मैदान में घायल हुए दुश्मन पर वे छुपकर दुश्मन को बैनर घोंप की कार्रवाई को दुश्मन को पूर्ण रूप से मार डालने की एक कला है। या प्लाटून के द्वारा एक साथ जब किसी पोस्ट पर बैनर फाइटिंग की कार्रवाई को अमल में लाया जाता है तो उस समय अपने जोश से दुश्मन के अंदर भय पैदा करना ये भी एक कला है। इसी का आगे दो जवान इस कला का एक प्रदर्शन करते हुए। हाँ उनको कर दो। गोलियां खत्म हो गई हैं उनके पास, अब वो क्या करें? तब वो मारना डर गया आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का, इसमें जीवन न रवानी हो, वो प्रवेश होते। कमल फुट लगी फोटो भी लेना। गलमान में ये था आपके समक्ष बैनर फाइटिंग का प्रदर्शन। इसके बाद अगला कार्यक्रम है 21 मीटर के लिए बत्ती द्वारा निहत्थे मुकाबला।
सुशांत पीछे ना कहाँ पे? सर बहुत अच्छा लग रहा था सर हमें लगभग 1 साल से ऊपर हो गया समय, तो आज ये अच्छा मौका था सर हमारे लिए। ने का मन बनाया। जैसे कि हम लोग सुनते आ रहे हैं देश के लिए लोग सेवा करते हैं, तो फिर ऐसे मन में एक अनुभूति सी आने लगी कि हम भी लोग थोड़ा सा मतलब करें सेवा देश के लिए। तो फिर जब पता चला ऐसा तो फिर हम लोग भी इसके लाइन में मतलब तैयारी के लिए चल दिए, इसकी देश की सेवा के लिए। लगा हमको कि ये सब मेरा ही लड़का है। बहुत हमको ये हमको भी धरती माता है, हम नहीं जानते कि धरती माता जन्म दिए। रक्षा करना माता के बच्चा के कर्तव्य है। हम बहुत खुश हो देख। शानदार प्रशिक्षण और शानदार परेड दोनों ही हुई है। उसके लिए भी मैं जो पूरी टीम है, उनके सभी अधिकारीगण हैं, जो उनके प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षक हैं, उन सभी को भी बधाई देता हूँ।